सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे और देख करके आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी यह चर्चा किस विषय का बिंदु होने वाली है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आर्य समाज का विरोध क्यों। देखिएगा, मैं पहले 1 मिनट में अपनी बात रख देता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि इस संसार के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने देश काल परिस्थिति को देख करके जो बातें बताई हैं, वो बातें उस देश काल परिस्थिति में समाज के उत्थान के लिए सिद्ध होते हैं। मैं उन सभी बातों का समर्थन करता हूं और उन सभी बातों को एकदम बिना किसी ननु नच के स्वीकार करता हूं। इसमें हमारे देश के महापुरुषों या भारत से बाहर के महापुरुषों, क्योंकि महापुरुष ही उनको कहते हैं जिनके अंदर महानता आ जाए, जो अपने कार्यों से, अपने आचरण से अपने आप को समाज में महान स्थापित कर दे, महान सिद्ध कर दे, तो उनको महापुरुष कहते हैं। इस महापुरुषों की श्रृंखला में हम लोगों की गिनती भी नहीं करा सकते कितने महापुरुष हुए हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ महापुरुषों को तो वो अपने सिर के ऊपर बैठाल करके रखते हैं और कुछ महापुरुषों को वो गाली देते हैं। ऐसे लोग समाज का हित नहीं कर सकते, ध्यान रखें। हमको सभी महापुरुषों को समदृष्टि से देखना चाहिए। यदि हम महापुरुषों को समदृष्टि से नहीं देखेंगे, समान दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो हम पक्षपात के शिकार होकर के समाज को भ्रमित कर दें। ध्यान रखिए, हम जितना महर्षि दयानंद सरस्वती जी को मानते हैं, उतना ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की बातों को भी मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बातों को भी मानते हैं, अरविंद जी की बातों को भी मानते हैं, और भी अनेक महापुरुष लोग हैं। बुद्ध की बातों को भी मानते हैं, महावीर की बातों को भी मानते हैं, क्योंकि इन सभी महापुरुषों ने अपने समय में देश और काल और परिस्थिति को देख करके समाज को सही पथ प्रदर्शन करने के लिए बातें बताई हैं। इसलिए हमें विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, वर्तमान में उन महापुरुषों को लोगों ने बांट लिया है। ये हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। फिर बांट करके अपने अपने महापुरुषों के विचारों को मॉडिफाई करके, घुमा घुमू करके कुछ अलग ही रास्ते पर डाल दिया है। उन बातों का तो विरोध करना ही चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम कभी भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो कुछ लोग झंडा लेकर के खड़ा हो जाते हैं। आज उन्हीं के लिए थोड़ा सा मैं यहां पर संकेत मात्र लेकर के आया हूं, और उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विरोध क्यों करते हैं।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विरोध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्य समाज का विरोध करना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विरोध करना, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की स्थापना की वो किन विचारों को लेकर के की, ये अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है मित्रों। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में लोगों ने, कुछ विरोधी लोगों ने षड्यंत्र रच करके उनके विरोध में समाज में बातें प्रस्तुत कर दी हैं। जिन बातों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कभी कहा ही नहीं, उन बातों को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विरोध समाज में लोग कर रहे हैं। परंतु ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। ये पुण्य का कार्य नहीं है, ये पाप का कार्य है। आप पहले समझें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की स्थापना की, उसके मूल में क्या विचार था, क्या उद्देश्य था, वो किस मत को मानते थे, वो किस विचार को फॉलो करते थे। मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि आप आर्य समाज के अथवा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विरोधी हैं तो आप अपना विरोध बताइएगा कि आप विरोध किस कारण से कर रहे हैं। अज्ञानता से कर रहे हैं अथवा ईर्ष्या द्वेष के भाव से कर रहे हैं, या आपके अपने व्यक्तिगत किसी कार्य की हानि हो रही है। आपको समाज और राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है, आपको स्वयं के धंधे की चिंता है, स्वयं के अपने धनार्जन की चिंता है, स्वयं के सम्मान को प्राप्त करने की इच्छा है, स्वयं के यश और प्राप्ति करने की इच्छा है। जरूर लिखिएगा। और यदि आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को कम से कम हजार लोगों तक ले जाइएगा आगे। लोगों को आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में हम अपने महापुरुषों के सही विचारों से परिचित तो करा ही सकते हैं। कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा आपसे मित्रों। और यदि आप विरोधी हैं तो थोड़ा सा एकाग्र होकर के चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा कि कहीं मैं एक महापुरुष का विरोध करके पाप तो नहीं कमा रहा, अपना आगे का जन्म तो नहीं भ्रष्ट कर रहा। क्योंकि कभी हम अच्छी बातों को, अच्छे लोगों का विरोध करके अपने भावी जन्म को बिगाड़ लेते हैं। हम अपने संस्कार ही ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं विरोध करके, अच्छे लोगों का विरोध कर करके, कि हमें अगले जन्म में दुष्ट लोगों के यहां पर ही जन्म मिलेगा, क्योंकि हमने दुष्टता के संस्कार बना लिए। अब दुष्टता के संस्कार जब हमारे बन गए तो फिर हमें दुष्ट व्यक्तियों के यहां पर ही जन्म मिलेगा, स्वाभाविक है। ठीक है, तो चलिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना से पहले, अर्थात आर्य समाज की स्थापना करते समय कुछ नियम बनाए थे और कहा था कि इन उद्देश्यों की पूर्ति, अर्थात इन कार्यों को सिद्ध करने के लिए हम आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, उनमें से 10 नियम प्रमुख हैं। क्या है? 10 नियम प्रमुख हैं। तो वो नियम मैं आपको आज पढ़ करके बताऊंगा इस वीडियो में। आर्य समाज के 10 नियम, ध्यान रखिएगा, यही आर्य समाज का उद्देश्य है, आर्य समाज का यही मुख्य मूल सिद्धांत है। आर्य समाज इसी के लिए कार्य करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसी के लिए अपना जीवन लगाया था। ठीक है, ध्यान रखिए। पहला नियम है आर्य समाज का, नंबर 1, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर। सरल भाषा में आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो भी सभी सत्य विद्याएं, सत्य विद्या माने सही विद्या, जो तर्क पर खरी उतरती हैं, ठीक है, और जो पदार्थ
विद्या से जाने जाते हैं। अर्थात जो ये पदार्थ हैं, पंचभूत हैं, पंचभूतों से बने हुए अन्य पदार्थ हैं, उनके तत्व का ज्ञान, माने उनका पदार्थों का मूल स्वभाव क्या है, वो क्या क्या कार्य करने में प्रभावी हैं, इन सब को जिनसे जाना जाता है, तो उस विद्या का मूल उसका मतलब जो स्रोत है, जहां से ये विद्या आती है, कहते हैं उस सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर से ही मनुष्यों को सत्य विद्या और पदार्थों के तत्व ज्ञान का बोध होता है। अब सबसे पहले मैं उन सभी विरोधी लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर को नहीं मानते, वो अपनी आंखें खोल करके यहां पर देख लें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने पहले ही नियम में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। परमेश्वर को सभी सत्य विद्या और जो पदार्थों को जानने की विद्या है उसका मूल स्रोत कहा है। ठीक है। अब दूसरा नियम है आर्य समाज का, वह ईश्वर कैसा है, ईश्वर बता दिया, तो अब ईश्वर के विषय में शंका होती है व्यक्ति कि भाई ईश्वर कैसा है, तो ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर को सर्वप्रथम मानते हैं और ईश्वर का स्वरूप भी बताते हैं कि ईश्वर का स्वरूप ये है। मैं अभी समझा देता हूं प्रत्येक शब्द को सरल भाषा में। और ईश्वर का जो स्वरूप बताया है, ये स्वरूप ही वेदों के अंदर, दर्शनों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, गीता के अंदर वर्णित है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी तरफ से ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं बताया। वेदों में वर्णित ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर जिन गुणों वाला है, उनको बताया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो कहते हैं ईश्वर कहता कैसा है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, माने सत्य चित्त आनंद। सत माने उसकी सत्ता है, चित्त माने वो चेतन है, आनंद माने आनंद स्वरूप है। निराकार, उस प्रभु का कोई आकार नहीं है। सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान अर्थात उसको जिन जिन शक्तियों की आवश्यकता है वो सभी शक्तियां उसके अंदर विद्यमान हैं। न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा अर्थात उसका जन्म कभी भी नहीं होता है, किसी भी रूप में उसका जन्म नहीं होता है, वो चेतन मात्र सत्ता है। अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि यहां समाप्त हो गया भारत के बॉर्डर पर या नेपाल के बॉर्डर पर या एशिया के बॉर्डर पर या यूरोप के बॉर्डर पर, नहीं, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, अंत नहीं है उसका। निर्विकार, उसके अंदर कोई विकृति नहीं आती, एक रस स्वरूप है। अनादि, उसका कोई आदि भी नहीं है, जो जिसका अंत नहीं है उसका आदि भी नहीं है। अनुपम है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। सर्वाधार, सबका वो आधार है। सर्वेश्वर, सबका स्वामी है। सर्वव्यापक, सब जगह वो व्याप्त है। सर्वांतर्यामी, सबके अंदर गया हुआ है, अर्थात सबको प्राप्त है, उससे कोई बच नहीं सकता। अजर है, कभी वो बूढ़ा नहीं होता है। अमर है, वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि जो जन्म नहीं लेता वो मरता भी नहीं है। अभय है, उसको किसी से भय नहीं है। नित्य है, वो कभी
आज है कल नहीं है या कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा और पवित्र है, एकदम शुद्ध है और सृष्टि करता भी है। इस सृष्टि का सृजन करने वाला सृष्टि करता भी है और सृष्टि का प्रलय करने वाला भी। ऐसे परमेश्वर की ही उपासना करनी योग्य है, इससे भिन्न गुणों के परमेश्वर की उपासना करनी योग्य नहीं, क्योंकि इसके अंदर शर्मा परमात्मा के जो भी गुण हैं वो सभी तो आ गए, यही सारे उपनिषदों में बताए हैं। ठीक, चलिएगा अब तीसरा नियम, अब बता दीजिए किसी को कोई विरोध हो, परमात्मा का इनमें से कोई स्वरूप नहीं है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, नंबर 3, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद को नहीं मानते हैं जी। लो जी, ये तीसरा नियम क्या कहता है, आंखें खोल करके देख लीजिएगा मेरे प्यारे बंधु। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद को कैसा पुस्तक बता रहे हैं, सभी उसके अंदर सत्य विद्याएं हैं, कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। वेद का पढ़ना और पढ़ाना और सुनना और सुनाना सब आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ लोगों का। आर्य कोई टाइटल वाले आर्य नहीं, सभी जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उनका परम कर्तव्य है कि वो पढ़ें और पढ़ाएं, सुने और सुनाएं। इसमें किसी को छोड़ा नहीं है। हाँ, जो दुष्ट लोग हैं उनको तो छोड़ दिया, को दुष्ट लोग पढ़ करके क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो श्रेष्ठ लोग, इसमें कोई भी जाति या किसी भी वर्ण का नाम नहीं लिया, सभी को कह दिया। ठीक है, दुष्टों को मना भी नहीं किया, दुष्ट पढ़ना चाहे तो पढ़े, कोई मना ही तो नहीं है, परंतु इनका तो परम धर्म है जी, इनको तो अवश्य पढ़ना और पढ़ाना और सुनना और सुनाना चाहिए। अब इसमें आप ये मत कहिएगा स्वामी दयानंद जी समानता का अधिकार दिलाने वाले एक महापुरुष हुए हैं, तो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं, ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखते, छूत अछूत की दृष्टि से नहीं देखते, छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं देखते, वो सभी को मनुष्य मात्र की दृष्टि से देखते हैं। आइएगा तो ये इसको भी आंखें खोल करके देख लीजिएगा। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, भाई सुनो, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में तो व्यक्ति को हमेशा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। परंतु जो हठी होते हैं, दुराग्रही होते हैं, मूढ़ी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो इस बात को मानेंगे ही नहीं। इसमें गलत क्या है बताइएगा। इसमें भाई सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हमारा न्यायालय, हमारा कोर्ट क्या कहता है, यही तो कहता है, सभी देशों का कोर्ट यही कहता है कि जो सत्य है उसको मानना चाहिए और जो झूठ है उसको छोड़ना चाहिए, सत्य को छोड़ना चाहिए। वही महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं अपने 4वें नियम में। बताइएगा इसमें गलत क्या है। कोई भी महापुरुष क्या ऐसा कहता है कि सत्य को धारण कर, सत्य को छोड़ना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए? क्या आपका कोई भी कोर्ट कचहरी, क्या आपके कोई भी न्यायाधीश या जज, वकील तो छोड़िएगा, पर जो उच्च स्तर वाले हैं वो क्या ये कहेंगे समाज के सामने खुल करके कि भाई सत्य को छोड़ो, असत्य को ग्रहण करो? नहीं कहेंगे। हाँ, वो अलग अपना तरीका बताएंगे, पर महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जी। जैसे ही मुझे सत्य मालूम पड़ा, ठीक है जी, मैं तो मानता हूं। चलिए अब है पांचवा है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। कितना अच्छी बात कही बताइएगा कि सब काम, जो भी हम अपने काम करें, उस काम को करने से पहले क्या है, हम सत्य और असत्य यानी सही और झूठ
का विचार कर लेना चाहिए। क्या इसका परिणाम क्या होगा, ये समाज के लिए अच्छा है, ये जो मैं कर रहा हूं ये सही है अथवा गलत है, ये चिंतन पूर्वक मन पूर्वक करना चाहिए। बिना विचारे नहीं करना चाहिए, जो मन में आया किसी ने कह दिया वही कर दिया। बताइए ऐसे व्यक्ति को कौन अच्छा बोलेगा। अब आ जाइएगा छठा आर्य समाज का नियम है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा बताया हुआ, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अब ले लीजिएगा, आइएगा। कहते हैं महर्षि ने संसार का उपकार करना, ये नहीं कहा भारत देश का उपकार करना या गुजरात का उपकार करना या हरियाणा का उपकार करना अथवा ब्राह्मणों का उपकार करना अथवा वैश्यों का उपकार करना या पुरुषों का उपकार करना या स्त्रियों का उपकार करना, नहीं, संपूर्ण संसार का उपकार करना। ध्यान रखना, कितनी महान दृष्टि रही होगी उन महापुरुष की जिन्होंने अपने विचारों को कूपमंडूक नहीं बनाया। ये नहीं कहा समुद्र से इधर उधर के लोगों का उपकार करना, समुद्र से उधर के लोगों का तो सत्यानाश करना, नहीं, संसार का, संसार में प्राणी मात्र का, जड़ से लेकर के चेतन तक का। कहते हैं इस समाज का मुख्य उद्देश्य, अर्थात जो ही मैं आर्य समाज की स्थापना करना हो, इस समाज में जो भी अपने आप को जोड़े उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस संपूर्ण संसार का उपकार करना है मुझे। बताइएगा इसके अंदर कौन छूट रहा है, कोई छूट रहा है क्या? बौद्ध छूट रहे हैं क्या? जैन छूट रहे हैं क्या? ये मुसलमान छूट रहे हैं क्या? ईसाई छूट रहे हैं क्या? ब्राह्मण छूट रहे हैं क्या? वैश्य है और भी क्षत्रिय, जो भी और भी अनेक जातियां, कोई छूट रहा है? संसार में तो सभी कुछ आ गया है। आदिवासी इसमें छूट रहे हैं क्या? नहीं छूट रहे। अर्थात क्या करना है, उपकार कैसे होगा? कहते हैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 3 प्रकार की उन्नतियों से संसार का उपकार होगा। एक तो शारीरिक उन्नति भी सभी को करनी है और आत्मिक उन्नति भी करनी है और सामाजिक, अपने समाज को भी बलिष्ठ बनाना है, सबल बनाना है। ऐसा नहीं केवल स्वयं ही अच्छे दंड बैठक मार के अकेले बन गए और आत्मा का कोई उद्धार नहीं किया, मोटी बुद्धि वाले बने रहे, समाज जाए भाड़ में। नहीं, इन तीनों के उन्नति से ही संसार का उपकार होता है। बताइए किसी को इसमें परेशानी है? कोई ऑब्जेक्शन है क्या? लिख दीजिए कमेंट में। आइएगा 8वां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को कहते हैं कि समाज में जो भी जुड़े गए, अर्थात कोई व्यक्ति अविद्या का नाश, अविद्या मन अज्ञान का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। बताइए ये उन्नति का मार्ग है कि नहीं है? हम सभी को क्या अविद्या को छोड़ना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए, विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। यही तो हम सभी को सभी लोग उपदेश देते हैं, हमारे माता पिता गुरुजन सभी तो यही कहते हैं। बताइए आप सत्संग में जाते हैं, जो भी आपके साधु संत महात्मा है वो यही तो कहते हैं, भाई अविद्या को मिटाओ, अविद्या को मिटाओ, विद्या को प्राप्त करो। वही बात महाराज जी कह रहे हैं, क्या बुराई है इसमें? 9वां है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। देखिएगा, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति, मेरा अच्छा घर बन गया है, मेरे बच्चे अपने पढ़ गए, ठीक है जी, मैं तो अपने खूब हूं, इससे ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यदि मेरा समाज, मेरा देश, मेरा राष्ट्र सबल होगा तभी मैं सबल हूं। मेरे एक अकेले के अच्छे बन जाने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं अकेला उन्नति कर लूं वो मेरी उन्नति नहीं है।
ये कितनी बड़ी शिक्षा दी है। स्वार्थी मनुष्य क्या चाहता है? स्वार्थी चाहता है सब कुछ मेरे पास आ जाए, बस दूसरे गरीब बने रहे, निर्धन बने रहे, अनपढ़ बने रहे। और महाराज जी कह रहे हैं नहीं भाई, स्वयं के पढ़ लेने मात्र से आप सोचे कि ये हमारी उन्नति होगी, उन्नति नहीं होगी। मत समझना, कष्ट होगा, दुख होगा। सबकी उन्नति होनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको कपड़े मिलने चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा और सब व्यवस्था होनी चाहिए। तब व्यक्ति की उन्नति समझनी चाहिए। बताइए, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कितनी बड़ी बात कही। इस बात से किसको विरोध हो सकता है? हाँ, कोई मूर्ख व्यक्ति है और ईर्ष्यालु है, बहुत ही ईर्ष्यालु है, उसको तो विरोध हो सकता है। अब आ जाइएगा नीचे का अंतिम नियम। अंतिम नियम है 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार भी दिला रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता की मर्यादा होती है। क्या कह रहे हैं? सभी मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। जहां पर कोई सामाजिक बात होती है अथवा सभी के हित की जहां पर बात होती है, वहां तो हमें सबके साथ मिलकर के चलना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। और क्या? प्रत्येक अपने व्यक्तिगत हितकारी नियम में स्वतंत्र रहना चाहिए। है? मुझे कैसे अपना जीवन जीना है, मुझे कितने बजे उठना है, ठीक है, अपने घर में मुझे कैसे रहना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। यही तो स्वतंत्रता है। तो ये संविधान आपको यही तो सिखाता है, लोकतंत्र यही तो सिखाता है कि कुछ क्षेत्र में हमें परतंत्र भी रहना चाहिए, अर्थात नियमों को मानना चाहिए, सबके लिए समान नियम होने चाहिए। और कुछ नियम ऐसे भी होने चाहिए जो सबके लिए नहीं है, उसमें व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। नहीं, यही तो संविधान बताता है। और संविधान वही बात यहां पर कही है। बताइएगा, इसमें किसी को विरोध क्या है? आर्य समाज ये तो नहीं कह रहा कि भाई आप जो मानते हैं, आप जैसे जीवन जीते हैं उसको छोड़ो। नहीं, आप अपने जीवन जीने में स्वतंत्र हैं, पर जब समाज की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, तो वहां पर राष्ट्र के और समाज के लिए जो उन्नति के लिए जो नियम बनाए हैं, उन नियमों में तो सभी को परतंत्र होना होगा। वहां पर तो मनमर्जी नहीं चलेगी। भाई, जब राष्ट्रगान होता है वहां पर यदि हम उपस्थित हैं तो हमें भी तो राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। वहां तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं हम खड़े नहीं होते, तो दंड मिलेगा, क्योंकि वो सामाजिक नियम है। उस सामाजिक नियम में तो वहां हम व्यक्तिगत अपनी इच्छा से नहीं चल सकते और चलना भी नहीं चाहिए। अब मित्रों, मैंने आपके सामने आर्य समाज के 10 नियम बता दिए हैं शॉर्टकट में, ठीक है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट तो इतना ही आएगा, कोई बात नहीं। आपको चाहिए तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आराम से पढ़ते रहिएगा। और इतना अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको आर्य समाज से जिन लोगों को तकलीफ है, क्यों तकलीफ है भाई, क्या परेशानी है। आर्य समाज तो सभी का हित चाहता। और मेरा अपना व्यक्तिगत, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं किसी भी महापुरुष के वचनों को विरोध नहीं करता हूं, मैं उनको स्वीकार करता हूं देश काल परिस्थिति के अनुसार। इसलिए हमको महात्मा बुद्ध भी अच्छे लगते हैं, महात्मा महावीर भी अच्छे लगते हैं, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी हमको अच्छे लगते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी हमको अच्छे लगते हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी हमको अच्छे लगते हैं, हमको
अरविंद जी भी अच्छे लगते हैं, और भी अनेक महापुरुष हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, इन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई। और जो स्वाध्याय नहीं करते हैं उनको तो बस कूप मंडूक बन करके वहीं उतने में ही अपने को जी करके दूसरों का विरोध करते रहते हैं, विरोध नहीं करते। आर्य समाज देश का हित चाहता है, समाज का हित चाहता है, समाज में सभी को बराबरी का हिस्सेदार होने का एहसास कराना चाहता है। आर्य समाज मुसलमानों का भी विरोध नहीं करता, ईसाइयों का भी विरोध नहीं करता। ये कहता है कि भाई तुम गलत पाखंड में क्यों फंसे हुए। ठीक है, चलिएगा, तो कमेंट आपका अवश्य आना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आर्य समाज का विचार, आर्य समाज का चिंतन ये तो बहुत श्रेष्ठ है, तो आप इन विचारों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। शेयर करने में कोई आपके पैसे नहीं है। ठीक है, चलिएगा, आगे नए विचारों के साथ आएंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। सभी को सादर नमस्ते।